प्यारे बच्चों कैसे हैं? आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है प्रश्नावली 14.2 का। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला जो फोटो दिख रहा है आपका जहाज टाइप का, इस चित्र का पूरा क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें कुछ चीज़ें दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है। पी वी लंब है क्यूटी पर, पी भी लंब है इस क्यूटी पर। ऐसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये इस पर लंब है तो हम लोग लंब खींच देते हैं। यहाँ से ऐसे करके लंब खींच देते हैं। ये वाला ऐसे लंब है। ठीक है, ये सब लंब है। और ओ क्यूटी दिया हो गया है, कुछ चीज़ें दिया है। क्या क्या दिया है सो देख लेते हैं। तो दिया है, हमारे पास दिया है क्या है, क्यूटी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं पे क्यू डब्लू क्या दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं पे एस यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। वहीं पे हम लोग ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो क्यू यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पी भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और आर डब्लू दिया है, आर डब्लू दिया है प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो अब इसे हम लोग बोलेंगे कि सर आप थोड़े देर के लिए आराम कीजिए। ठीक है, आराम करने के लिए भेज दिए और इसे मिटा देते हैं ताकि हम लोगों को बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, हाँ चलिए, ये फिगर है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि पी क्यू आर एस टी का क्षेत्रफल निकालना है बस। तो अभी हम लोग पी क्यू टी यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ, क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसका आधार हो जाएगा क्यू टी। क्या हो जाएगा, क्यू टी। अगर इस सबको क्या करें, ऐसे घुमा दें इस फोटो को, तो ये वाला क्यू टी नीचे आ जाएगा और पी ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई। और पी भी है ऊंचाई और पी भी है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 1/2 यहाँ क्यू टी और गुने पी भी। ठीक है, 1/2 क्यू टी हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और पी भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। देखिए पी भी 4, क्यू टी 10 सेंटीमीटर। यहाँ से कटा देंगे प्यारे बच्चों 5 बार में और ये हो जाएगा 5 के 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ये छोटा वाला क्यू आर डब्लू। ठीक है, क्यू आर डब्लू का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, त्रिभुज क्यू आर डब्लू का क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ, क्यू आर डब्लू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 1/2 आधार इसका ये वाला होगा क्यू डब्लू। क्या हो जाएगा, क्यू डब्लू। ठीक है, हाँ, क्यू डब्लू और हाइट हो जाएगा ये वाला डब्लू आर या आर डब्लू 1/2 और क्यू डब्लू का वैल्यू यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कितना, तो कितना है 2 सेंटीमीटर। चलिए थोड़ा एक बार क्रॉस चेक करते हैं। क्यू डब्लू 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बराबर है ये। ठीक है, ये क्या है, तो बराबर का साइन है, ये है बराबर का साइन। तो वहाँ पे थोड़ा सा 2 लिखा गया था, इसको बराबर का साइन समझेंगे आप लोग। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3
और आर डब्ल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 से कटा देंगे 3 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और अबर निकालेंगे समलंब चतुर्भुज ये वाला। ठीक है, आर डब्ल्यू यू एस। ठीक है, समलंब लिखेंगे, समलंब आर डब्ल्यू यू एस का क्षेत्रफल। ठीक है, आर डब्ल्यू यू एस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, हाँ, तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा डब्ल्यू आर जोड़ यू एस। ठीक है, डब्ल्यू आर जोड़ यू एस, या फिर इसी को आर डब्ल्यू कर देंगे, एक ही चीज़ है, कुछ भी नहीं, आर डब्ल्यू यू एस और गुने ऊंचाई जो है सो। ठीक है, तो हो जाएगा यू डब्ल्यू या डब्ल्यू यू। जो ए बी सी डी में पहले आता है उसको हम लोग को पहले लिखने की कोशिश करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, हाँ, तो अभी क्या हो गया 1/2 आर डब्ल्यू जोड़ यू एस, ये दोनों को करेंगे। आर डब्ल्यू कहाँ पे है, आर डब्ल्यू 6 है और यू एस या एस यू 5 है, तो 6 5 कितना हो गया 11, दोनों को जोड़ दिए। और यहाँ पर है यू डब्ल्यू, कितना यू डब्ल्यू तो मिल नहीं रहा है यू डब्ल्यू यहाँ, लेकिन टी क्यू का वैल्यू दिया गया है। देखिए टी क्यू यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर, ठीक है, एक मिनट थोड़ा चेंज कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोग को देखने में। यहाँ से ये लाइन यहाँ तक कितना है क्यू टी 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिएगा। और क्यू डब्ल्यू कहाँ पे है, क्यू डब्ल्यू 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है। और टी यू देखिए कहीं पर है टी यू, अच्छा ये दोनों, ये क्यू डब्ल्यू है 3 सेंटीमीटर, थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर में। हाँ क्यू यू, देखिए यहाँ से यहाँ तक अभी क्यू और यू, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें क्यू यू तो कितना है, क्यू यू दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए। ठीक है, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला 3 सेंटीमीटर होगा, तभी नहीं ये पूरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यू डब्ल्यू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ मतलब ये भी 3 ये भी 3। ठीक है, हाँ, और ये दोनों को जोड़ देते हैं तो एक है आपका डब्ल्यू आर डब्ल्यू 6 है और यू एस है 5, यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने बैठा लिया 3, क्या बैठा दिया 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, 3 सेंटीमीटर गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 तिहाई 33/2, यानी कि इसको कर देंगे 16.5। ठीक है, 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक और यू डब्ल्यू है, यहाँ पे कुछ और बैठेगा। ठीक है, देखिए यू डब्ल्यू एक बार और समझते हैं। यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है वो है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। वहीं पे यहाँ से यहाँ तक है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और यहाँ है 3, तो ये कितना बच गया 4 ना बचेगा, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखाएगा 4 सेंटीमीटर और ये 2 से कट जाएगा 2 बार में और हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 3 है, ये पूरा 7 है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 3, ये सब हम लोग निकाल लिए पहले ही। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल कितना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 2 से कटेगा, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर।
अभी हम लोग एक और त्रिभुज निकालेंगे, ये वाली त्रिभुज TUS, त्रिभुज TUS का क्षेत्रफल। बस सिर्फ ध्यान लगा के रखना है, अपने आप ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिर्फ सबका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का, छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ हमारा थोड़ा सा खाली जगह मिल जाएगा, तो बनाने में थोड़ी आसानी होगी। त्रिभुज TUS, त्रिभुज TUS 1/2, इसका देखिए आधार ये 3 हो जाएगा, कितना आधार, यानी कि T और U, और ऊंचाई हो जाएगा US। जिधर लंब रहता है ना उसी को ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। आधार गुने लंब भी होता है या आधार गुने ऊंचाई भी होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंब हो गया आपका US, देखिए सभी का मान दिया हुआ है। TU का अभी निकालें हम 3, कैसे, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ 4, यहाँ 3, तो यहाँ 3 होगा, 3 3 6 4 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3। और US का वैल्यू दिया हुआ है, US का क्या वैल्यू दिया है, देखिए SU 5 दिया है, कितना दिया है 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/2, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब है कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, पहले तो 20 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे, फिर 22 जोड़ेंगे, और फिर 7 पहले 20 जोड़ेंगे, फिर 9 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, फिर 22 जोड़ेंगे, और फिर 7.5 जोड़ेंगे। 0.5 पॉइंट के पहले वाला को पॉइंट दे के पहले लिख देंगे। 7 और 2 9, 9 18, 18 का 8, हाथ में 1, 2 और 2 4 और 1 5, 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कुल क्षेत्रफल और यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से 14.2 का समाप्त हुआ। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।